हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों आज हम जानेंगे जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत का जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन का रचयिता है सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा देश है वो रूस देश है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो दोस्तों सूर्य जो एक प्रकार का पीला तारा है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है 365 दिनों में चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं यानी कि 2026 में? तो भारत में कुल राज्य 2026 में हो जाएगा 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एवरेस्ट है यानी कि माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था
वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो स्रोत मुख्य स्रोत है वो संतरा है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जो गान है वो जन गण मन गण है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीता किस धर्म से संबंधित है? तो गीता धर्म जो संबंधित है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 2005 मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। जो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत का जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेज जानवर कौन सा है? यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामायण के जो लेखक है वो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी पर उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ए 1853, बी 1900, सी 1947, डी 1800। दोस्तों भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा गैस जीवन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूएनओ का जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल स्थित है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धातु को लाल धातु कहा जाता है? तो लाल धातु जो कहा जाता है, तामा धातु को लाल धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल रंग कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2026 में भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2026 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि 50 कबड्डी किस देश का खेल है? तो कबड्डी जो देश का खेल है वो भारत देश का खेल है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 15 जनवरी, 8 मार्च, 14 सितंबर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, आपका ये कमेंट करके बताइएगा कितना राइट हुआ 50 में से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।